हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी काम बरमो टारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो, आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपके लिए हैंड रिटन डेक से क्या मैसेज निकल के आते हैं। आज की रीडिंग हम सिर्फ हैंड रिटन डेक से ही करने वाले हैं। इसमें आपके लिए क्विक मैसेजेस देखेंगे कि क्या एनर्जी आती है। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है उसे ही रखिएगा। इविल फैमिली मेंबर, यहाँ पे किसी के लिए मैसेज निकल रहा है कि आपका कोई फैमिली मेंबर है जो जैसे इविल आई कास्ट करना, जैसे इनकी है ना नजर आपको लेके, आपके परिवार को लेके सही नहीं है, आपकी सफलता को लेके है ना, जैसे कोई जेलसी वाली एनर्जी है आपकी सराउंडिंग है और आपके कोई फैमिली में ही है ना, आपके रिलेटिव्स में हो गया, कोई है जिसकी नजर आपको और आपके परिवार को लेके सही नहीं है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहिए। अपनी कोई भी घर की बातें हो गई है ना कि कोई भी अपने ग्रोथ की बातें हो गई, वो चीजें ऐसे लोगों से थोड़ा शेयर कम ही करे तो अच्छा है। यू ऑलवेज विन, आपके लिए हमेशा ही जीत है ना। यहाँ सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। हेटर्स आर शॉक्ड टू सी यू शाइन, आपके हेटर्स आपको चमकता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा अचंभित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर मेरे कुछ एक व्यूअर्स की एनर्जी है जो अभी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा है ना जैसे ग्रोथ कर रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है अब तक इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली, आपके हेटर्स ने आपके रास्ते में बहुत ज़्यादा अड़चने डाली, ऐसी एनर्जी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप हेटर्स की इन सारी करामतों को, इन सारी एनर्जीज को तोड़ते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अब हेटर्स की एनर्जीज आप पर असर नहीं डाल रही हैं, तो अब वो अचंभित हो रहे हैं आपको इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख के, आपकी ग्रोथ को देख करके। आपकी वर्तमान परिस्थितियां जल्द ही हल हो जाएंगी। यहाँ किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन हो ऐसा कि आपने अभी ही ऐसा मन में रखा हो कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगा प्रभु। तो यहाँ जैसे किसी के लिए डिवाइन गाइडेंस आया है, ये उनका आंसर ही समझ लीजिए आप, कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आपके करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई लॉस से आप निकले हो जिससे आप निकलना चाहते हैं, आपका मनी स्टक हो गया हो, जैसे आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति जो आपको बहुत ज्यादा परेशान की हुई है, उनसे निकलने के लिए आप रास्ते ढूंढ रहे हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि कब होगा। तो ये उनका उत्तर समझ लीजिए आप। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से आप निकलने वाले हैं बहुत जल्दी, इससे या निकलने के रास्ते आपको मिल जाएंगे। देखते हैं। हाई वाइब्रेशन, यहाँ किसी के लिए एनर्जी निकल रही है जैसे आप हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। हो सकता है आप अभी रिचुअल्स वगैरह भी करते हो, तो जैसे आपकी एनर्जी में आप परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है पहले आप जैसे बात बात पे बहुत ज़्यादा लो फील करते थे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको जल्दी इफेक्ट कर जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे आपकी एनर्जी में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। अब है ना, कोई भी छोटी मोटी नेगेटिव एनर्जी आपको जल्दी से इफेक्ट नहीं कर सकती है। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स, यहाँ पर किसी के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कोई बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम किए जा रहा है, जैसे रिलैक्स करना कोई भूल ही गया है, खुद पर ध्यान देना कोई भूल ही गया है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने काम से, क्योंकि यह भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपनी समस्याओं को अलविदा कहें और मुस्कुराएं, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। आपकी जो भी समस्या है उसे अब अलविदा कहें, अब मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं आपके साथ हैं, आपके सारथी बनकर खड़े हैं। आपकी जो भी वर्तमान परिस्थिति है उससे भी आपको वही निकालेंगे। यहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है ना जैसे कि वो आपके सारथी बन के खड़े हैं और आपकी तरफ आने वाला हर वार
उनके सामने आ रहा है ना, कि पहले उनकी तरफ आएगा। तो सोचिए क्या कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आगे टिक सकती है? मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे आप उनके पीछे खड़े हो और वो आपके आगे कवच के रूप में खड़े हैं। तो इनकी एनर्जी को महसूस कीजिए। कभी-कभी ऐसा विज़ुअलाइज़ कीजिए कि आप खड़े हैं और भगवान कृष्ण आपको चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच प्रदान किए हुए हैं। वो आपके साथ खड़े हैं। अगर आप अभी किसी ऐसी परिस्थिति में स्टक हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप ये भी विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं। आँखें बंद करके देखिए कि आपकी परेशानी में आप खड़े हैं और भगवान कृष्ण स्वयं आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं। आप देखिएगा आपको धीरे-धीरे इससे निकलने के रास्ते मिलने लग जाएँगे। क्यूआर स्टार सीड्स। यहाँ मेरे व्यूअर्स में से कोई है जो स्टार सीड्स है ना? यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जैसे हो सकता है आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, कोई हीलर भी हो सकते हैं, आपने सीखा हो टैरो रीडिंग, हीलिंग, आप ध्यान वगैरह करते हैं। आपका पर्पस बड़ा हो सकता है। आपके मन में ऐसा है कि मुझे कुछ करना है, इस लाइफ में अगर आया हूँ या आई हूँ तो मुझे कुछ करके जाना है। मुझे लोगों की मदद करनी है। अगर ऐसा थॉट आपका है तो आप ये मान लीजिए कि आप स्टार सीड हैं। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, आपको कोई बड़ा पर्पस देके इस धरती पर भेजा गया है। आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। ऐसी एनर्जी निकल रही है कि आने वाले कुछ समय में आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएँ घटित होगी, जो आपको बिल्कुल चौंका देगी। गहरी साँस लें और ब्रह्मांड के समर्थन को महसूस करें। ये एक तरह से आपको है ना एक टेक्निक दी जा रही है कि जब भी आपको लगे कि आप अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिस्थितियाँ हावी हो रही हैं, तो उस समय एक गहरी साँस लें और ब्रह्मांड के समर्थन को महसूस करना। मैंने आपको बताया ना अभी विज़ुअलाइज़ करने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के समर्थन को महसूस कीजिए और मन में ये स्ट्रॉन्ग थॉट रखिए कि कोई आपको गिरा नहीं सकता है। देखिए किस तरह से आपका हौसला भी बढ़ेगा और रास्ते भी निकलेंगे। आप हर बुरी से बुरी परिस्थिति से बाहर निकल जाएँगे। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज निकल के आ रहा है और ये आपको गाइडेंस भी दी जा रही है कि आपका दिमाग ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। तो यहाँ अपने थॉट पैटर्न पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं अपने लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, आपके क्या थॉट्स हैं। वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेके? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पास्ट को दोष दे रहे हैं, अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं और आप ऐसे दोष दे रहे हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएँगे और वर्तमान में जो आपके थॉट्स होंगे वही आपका फ्यूचर होगा, है ना? तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए और नोटिस कीजिए कि आपके थॉट पैटर्न्स कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने थॉट्स में बदलाव लाने की ज़रूरत है और मैनिफेस्टेशन पावर इज़ स्ट्रॉन्ग। अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन पावर लिए बैठे हैं। तो यहाँ जो भी सोचेंगे वही आपका जीवन बनेगा। तो थोड़ा-सा अपने थॉट्स पर आप ध्यान दीजिए, फ़ोकस कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ़। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज है कि हो सकता है आपसे जीवन में कुछ गलतियाँ हुई और उसका पछतावा आपको है अभी। है ना? आप बहुत ज़्यादा अंदर गिल्ट की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। ये मैसेज हर किसी के साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ करेगा उन्हें अच्छे से पता है कि उनसे क्या गलती हुई है। तो यहाँ आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि उस पर अब इतना पछतावा आपने नहीं करना है कि हाँ, आपने अपनी गलती स्वीकार की है, गलती है, हो जाती है इंसान से, ये पार्ट ऑफ लाइफ़ है ना? तो अभी इस चीज़ों को लेट गो कर दीजिए आप। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशन वेरीफाइंग योर ट्रू ट्विन सोल। यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम को आपको रिकॉग्नाइज करना है। हो सकता है कि आप किसी गलत पार्टनर को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। आपको इसको पता करना है कि जिसको आप ट्विन फ्लेम समझ के उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आपको इग्नोर किए जा रहा है ना? कि आप ऐसे ही उसके पीछे भाग के अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपका ट्विन सोल है ही नहीं? तो यहाँ आपको अपने ट्विन सोल को, ट्विन फ्लेम एनर्जी को यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करना है, पहचानना है कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। यू आर माय ड्रीम पर्सन। यहाँ कोई किसी से कह रहा है जैसे कि आप मेरे ड्रीम पर्सन हो। यहाँ पे ये किसी के लिए मैसेज है कि हो सकता है आपके पर्सन की ये एनर्जी हो अभी।
हे फेथ एज एवरीथिंग इज वर्किंग इन योर फेवर। आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि भरोसा रखिए ईश्वर पर, सब कुछ आपके फेवर में होगा। अभी जो भी हो रहा है, चाहे अभी आपको लग रहा हो कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गई है परिस्थितियाँ, लेकिन आगे सब कुछ आपके फेवर में ही होगा। ट्रस्ट रखिए। रेडी फॉर सेलिब्रेशन, और तैयार रहिए आने वाले सेलिब्रेशन के लिए, है ना? ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा अपने थॉट पैटर्न्स पर भी ध्यान दीजिए, और दूसरा ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर, भगवान कृष्ण पर। वो आपके ढाल बने खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।